हाँ जी स्टूडेंट्स, अज मैं तुहानू 22 नंबर क्यू का टॉपिक करवाउण जा रही हाँ, जिसकी स्टेटमेंट है डिस्क्राइब एन इंपॉर्टेंट डिसीजन यू मेड। सो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो तुसी बनाया होवे, वट वॉज द डिसीजन, वैन यू मेड इट, कदों बनाया, हाउ यू मेड द डिसीजन, वाई वॉज इट इंपॉर्टेंट, तो वो इंपॉर्टेंट क्यों सीगा। सो देखो ये जिहड़े आइडियाज़ ने तुसी कोई भी लै सकते हो, कोई स्टडी के रिलेटेड बनाया, कोई करियर प्लान के लिए या कोई तुसी हैल्थ के लिए। जो मैं इस आइडिया ऐड किया वो हैल्थ के रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं जी अज की क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो कुछ वोकैब वर्ड्स ते ईडियम्स कवर करते हैं। सो फस्ट इज सस्टेनेबल चेंजिस। सस्टेनेबल चेंजिस वो होंगे जो बैटरमेंट के लिए किए जान। टाइम फ्रेम होंगे टाइम पीरियड। टेलर्ड प्लैन होंगे भी एक परफेक्ट प्लैन भी जो थोनू मिल गया तुसीं उही फॉलो करना है। नैक्सट इज क्रूशल इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इवेंचुअली होंगे लास्टली। पीस ऑफ केक होंगे बहुत ज़्यादा ईजी, ईडियम का यूज़ किया गया। नैक्सट है जी लाइफ लॉन्ग वैलनैस। लाइफ लॉन्ग वैलनैस का मतलब होंगे भी लॉन्ग लास्टिंग होवे, जिहदा रिजल्ट वधिया होवे लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रो तो। वैल एवरी इंडिविजुअल टेक माइनर डिसीजनस इन हिज डे टू डे लाइफ सच एज वट टू ईट, वट वेयर एंड मैनी मोर। सो हरेक परसन अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लैंदा है, की खाना है, की पहनना है एंड कई होर। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ डिसीजन दैट आई मेड रिलेटेड टू वेट लॉस एंड इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो यह डिसीजन कहते मैं लिया कि मैं वेट लॉस करना है, तो ये मेरे लिए बहुत मतलब कि काफ़ी की सीगा, सौखा डिसीजन नहीं सी, नॉट पीस ऑफ केक। सो आई मेड दिस डिसीजन अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स अगो। ये जोड़ा मैं डिसीजन लिया ये 2 साल पहला लिया सी। हाउ आई अप्रोच द डिसीजन मेकिंग प्रोसैस। सो मैं किदा कहते ये सारा कुछ हैंडल किया, जिमें नैक्सट क्यू सीगा है ना, किदा अप्रोच किया। फर्स्टली आई टूक एन ऑनेस्ट लुक एट माई करंट लाइफ स्टाइल एंड रिकगनाइज द नीड फॉर चेंज। सो सब तो पहला मैं ऑनेस्ट लुक देखी, मेरा करंट लाइफ स्टाइल की है, दैन मैं पहचानिया कि मैनू कित्थे चेंज की जरूरत है। आई रिफ्लैक्टेड ऑन माई ईटिंग हैबिट्स, दैन मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स देखियाँ, लैवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवरऑल हैल्थ, तो मैं ओवरऑल हैल्थ देखी। आई एक्नॉलेज दैट आई वॉन्टेड टू इंप्रूव माई वैल बींग एंड मेक सस्टेनेबल चेंजिस। मैं देखा कि मैनू इंप्रूव करने की जरूरत है, तो कुछ सस्टेनेबल चेंजिस करने की जरूरत है मेरे बैटरमेंट के लिए। Secondly, I considered both short-term and long-term objectives such as losing a certain amount of weight within a designated time frame and incorporating regular exercise into my daily routine. Then मैं की किया, एक टाइम फ्रेम वो किया कि हाँ जी मैं की ये एक भी वेट लूज करने के लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाया। दैन रेगूलर एक्सरसाइज ऐड की, इनकॉर्पोरेटिंग मतलब कि ऐड की। Moreover, I consulted with a healthcare professional to seek personalized advice and guidance. Then मैं एक professional dietitian भी तुसी कह सकते हो, मैं एक healthcare की सलाह लई and they helped me to create a tailored plan. उन्होंने मैनू हेल्प की एक tailored plan create करने दे which based on my specific needs and also taught me about balanced diet, calorie intake and benefits of regular exercise. So ये चीज़ां भी मैनू उन्होंने दसियां। So it was crucial for my overall physical health and well-being. ये मेरे लिए काफ़ी crucial सी। By adopting healthier habits, I aim to reduce the risk of various health issues associated with excess weight and improve my energy levels. तो एक्सरसाइज के नाल कहते भी मैनू पता लग्या भी जे मैं वेट लूज करदा तो मैनू हैल्थ इशूज़ नहीं होणगे जिहड़े एक्सैसिव वेट नाल हुंदे आ। इवेंचुअली इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग अ स्पैसिफिक वेट लॉस टारगेट। ये सिर्फ मेरे लिए एक वेट लॉस टारगेट नहीं सी, बट ऑल्सो अबाउट अडॉप्टिंग अ हैल्दी लाइफ स्टाइल दैट आई कुड नॉट मेनटेन ओवर टाइम। सो जो मैं ओवर टाइम कहते मेनटेन नहीं सी कर पाया। प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग वैलनेस एंड अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सिर्फ यही नहीं सी कि मैं वेट लूज करना है, ये नाल होर की सीगा, मेरा ये भी टारगेट सी भी मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ नू, अपनी लाइफ नू होर किद्दां बैटर बना सकदा है, लाइफ लॉन्ग वैलनेस मेरी लाइफ दे विच किवें हो सकदी है। सो ये मैनू बैनीफिट्स होए, तो ये मैं प्लान बनाया सीगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो हुण उस तो बाद आपां करदे हां जी इसदे फॉलोअप। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज आस्क फॉर हैल्प वैन मेकिंग डिसीजनस। कि तुसी हमेशा हैल्प आस्क करदे हो जदों किसी दी हैल्प लैंदे हो, जदों तुसी कोई भी डिसीजन लैंदे हो। Honestly speaking, it depends upon the type of decision. If they are normal, then I make it by myself. On the other side, I take the help of my family members as well as of friends in the complex matters.
सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टीनेजर्स आर एबल टू टेक डिसीजनस ऑन देयर ओन? कि बच्चे कहते अपने डिसीजन आप ले सकते टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. फॉर इंस्टेंस दे कैन ईजिली टेक डिसीजनस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, गेम्स एंड सो ऑन द अदर साइड दे आर अनएबल टू मेक on the other side they are unable to make an accurate decision related to their future. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है, वाई सम कैन मेक क्विक डिसीजंस एंड सम कैन नॉट. सो आई कंसिडर दैट सम masses have the ability of making speedy decisions as they have a sharp mind, straightforward approach. They know that what is wrong and what is right for them. On the flip side, some people get confused easily between the two things. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वट शुड नैशनल लीडर कंसिडर वैन दे मेक डिसीजन. नैशनल लीडर की कंसिडर करते हैं? अकॉर्डिंग टू माई परस्पैक्टिव, पब्लिक इंटरस्ट एंड पब्लिक वेलफेयर शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द नैशनल लीडर्स. सो दे शुड कंसिडर बोथ पॉइंट्स बिफोर मेकिंग द डिसीजन फॉर होल कंट्री. सो ये दोनों वो कंसिडर करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक चिल्ड्रन समटाइम्स हैव टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन. सो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ englishwithroop.com. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ. ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ.